नमस्कार भक्तजनों, आपका जो विषय है, क्या मंगल दोष के कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब तो नहीं हो रहा है? भक्तजनों, मंगल दोष कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल होने के कारण मांगलिक कहा गया है। और सप्तम और अष्टम मंगल को हमेशा भारी माना जाता है। अब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 में विराजमान होने से अवश्य मांगलिक कहा जाता है। लेकिन भक्तजनों, ग्रहों की युति उस मंगल दोष को भी भंग करती है। जैसे न मंगली चंद्रभिद्युतीय, न मंगली पश्यन्ति जीवा, न मंगली केंद्र गति च राहु, न मंगली राहु मंगल योगी। ये मुहूर्त दीपक का एक श्लोक है। मंगल के परिहार के लिए मुहूर्त चिंतामणि में, मुहूर्त दीपक में विभिन्न प्रकार के जो है श्लोक दिए हैं, परिहार दिए गए हैं। और उनका अध्ययन न करने के कारण बहुत बार क्या हो जाता है कि मंगलिक, यदि आपके बच्चे के सप्तम स्थान में मंगल हो, लग्न चौथे, 12वें या 7वें घर में राहु बैठा हो, तो आपके बच्चा मांगलिक नहीं है। यदि उस बच्चे की शादी आप मांगलिक से कर देते हो तो उसके वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। यहाँ तक कि बहुत से बच्चों का डाइवोर्स तक हो जाता है। इसको जानने के लिए कुंडली मेलापक के समय आप लोगों को किसी विशेषज्ञ से अच्छी तरह से प्रकार करके उसका मिलान करना चाहिए। और जातक मंगलिक है या नहीं है, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है और इसे करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए, मंगलिक का मंगलिक के साथ शादी हुई है और उनका कोर्ट केस चल रहा है, डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन वो जातक मांगलिक नहीं है। चौथे घर में मंगल है, लग्न में राहु बैठा हुआ है, न मंगली चंद्र न मंगली पश्यन्ति जीवा, न मंगली केंद्र गति से राहु। जो कहा है कि यदि केंद्र में राहु होगा तो मांगलिक नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को का ज्ञान न होते हुए आप मंगल मिलाप करते हो। बहुत बार क्या होता है कि दूसरे घर, सेकेंड हाउस को भी जो है, कंप्यूटर आज की डेट में मैंने देखा है, कंप्यूटर दूसरे घर को भी मांगलिक दर्शाता है। और आप मांगलिक समझ करके मांगलिक के साथ उसका विवाह संपन्न कर लेते हैं, अपने आप ही कंप्यूटर में मिला करके, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन जो है खराब हो जाता है, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो भक्तजनों, आज का मेरा जो विषय है, क्या आपका बच्चा मांगलिक है? यदि है तो कोई ग्रह उसको काट तो नहीं रहा है। शुक्र चंद्रमा दूसरे घर में तो नहीं है। घुनी मिनी घटी चाष्टी भूम दो सुनि विद्यते। सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में कुंभ का मंगल जो है मांगलिक नहीं होता है। बहुत से हमारे 12 प्रकार से जो है मंगल दोष का निवारण हो जाता है कुंडली में अपने आप ग्रहों के द्वारा। तो उसको यदि विधिवत अच्छी तरह से यदि आप लोग परखें, जांचें, उसके बाद जो है कुंडली का मिलान करें, तभी मंगलिक का मंगलिक के साथ विवाह करें। यदि उनके केंद्र में कोई ग्रह, कुंडली में कोई ग्रह यदि उस मंगल को काट रहे हो, तो आपको मांगलिक बच्चे के साथ उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नॉन मांगलिक के साथ करनी चाहिए। बहुत से विचार आते हैं कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। भक्तजनों, ऐसा कुछ नहीं है। आपके शरीर में कोई तिल उत्पन्न हो गया है तो वो एक उम्र के बाद जो खत्म नहीं होता है, वह आजीवन आपके शरीर में विद्यमान रहता है। चाहे आप उसे दवाइयाँ लगा करके किसी प्रकार के, आज के आधुनिक प्रकार के केमिकलों से ख़त्म कर देंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने जो चिन्ह आपको दिया है वो चिन्ह मिट नहीं सकता है। उसी प्रकार मंगल 28 साल में कभी नहीं होता है, पूरे आजीवन मंगल दोष जिसके कुंडली में है बना रहता है। और उस मंगल दोष को
आपको मांगलिक समझना ही चाहिए, नहीं कि 28 साल के बाद आप नॉन मांगलिक के साथ उसकी शादी करोगे तो आपको मंगल का प्रभाव अवश्य तंग करेगा, जातक को परेशान करेगा। लेकिन मंगल की दशा यदि 28 साल से पूर्व, मंगल की विषुवंती दशा यदि 28 साल से पूर्व यदि उनने भोग ली हो तो थोड़ा सा उसका असर कम होता है, लेकिन भंग नहीं होता है। भंग जो होता है वो ग्रहों की युति के कारण ही मंगल की युति भंग हो सकती है। भक्तजनों, मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए, ये श्रेष्ठ है। लेकिन आपका जातक मांगलिक है या नहीं है, इसकी पहचान करना, इसकी परख करना वो आप लोगों के हाथ में। भक्तजनों, बहुत प्रकार से हमारे बच्चों का जो है शादियाँ विलम्ब हो जाती हैं। हमारा बच्चा मांगलिक है। मेरे पास 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 30 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन वो मंगलिक नहीं होते हैं। मंगलिक होते ही नहीं है क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रह मंगल को काट रहा होता है। फिर उस कुंडली में श्लोक लिख करके, अपना फ़ोन नंबर लिख करके बहुत से बच्चों का मैंने विवाह संपन्न करवाया है, और आज जो है वो बच्चे अच्छे वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमेशा मंगल का दोष है, उसे किसी योग्य ब्राह्मण से, जानकार ब्राह्मण से आप जो है मंगल का परीक्षण कराएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कर्मकांड, साहित्य और ज्योतिष 3 प्रकार की शिक्षा होती है। और ज्योतिष से जो पढ़ा हुआ है, जैसे आपका साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स, लेकिन जो कर्मकांड से पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, जो साहित्य से ब्राह्मण है, उसका ज्योतिष के प्रति उतना स्नेह नहीं होता है, उतनी स्टडी उसका विषय नहीं होता है वहाँ पे। और जो ज्योतिष पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसका कर्मकांड और साहित्य से उतना वो विषय कम पढ़ा होता है। जो ज्योतिषाचार्य एक गणित का खेल है, जिसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, गणित बहुत बढ़िया आता है, गणनाएं बहुत अच्छी कर सकता है, बहुत स्टडी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, एकाग्रता जिसके अंदर है, 34 साल का अध्ययन वही बालक कर सकता है। कॉमर्स से, कर्मकांड से पढ़ा हुआ ब्राह्मण यदि आपको ज्योतिषाचार्य के आपको उपाधि बताता है, साहित्य से पढ़ा, साहित्य से कथावाचक बनते हैं, कर्मकांड से पूजन कर्म में प्रवीण बनते हैं, ज्योतिष से आपका जन्मपत्री, कुंडली, मुहूर्त निकालना, इसका अध्ययन करते हैं। तो हमें हमेशा ज्योतिष का आधार लेकर के ही कुंडलियों को दिखाना चाहिए। बहुत से अभी 2-2 साल, 1-1 साल में ज्योतिष पढ़ने के बाद भक्तजनों ज्योतिषाचार्य बनते हैं। अध्ययन करने के बाद संपूर्ण अध्ययन का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। ये सागर है, इस सागर को पढ़ने में बहुत समय लगता है। मैं खुद नहीं कह सकता हूँ कि इस सागर में पूरे गोते हमने लगा दिए हैं, लेकिन हमने ज्योतिष के अध्ययन किया है। इस ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद हमें मंगल का मिलापक से लेकर आपको वैधव्य योग, निसंतान योग, राजयोग, गजकेसरी योग, हर योगों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है और नित्य अध्ययन करना पड़ता है। जिस प्रकार इस एडवोकेट अपने ऑफिस में जो है विभिन्न प्रकार की किताबों को सजा के रखता है, उसी प्रकार से ज्योतिषाचार्य को अपने पास जो है पूरे पंचांगों को संभाल के रखना पड़ता है। ज्योतिष के पूरे मुहूर्त से संबंधित चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि या मूर्त दीपक है, विभिन्न प्रकार की मुहूर्तों को जो है ये किताबों को संभाल के रखना पड़ता है। समय ग्रस्त जीवन में समय निकाल कर उनका अध्ययन करना पड़ता है, जिसके कारण इस प्रकार से वैवाहिक जीवन जो है या उनका विकास, उनका व्यवसाय, उनका कार्य क्षेत्र जो है हमारे द्वारा बताए हुए मार्ग से संपन्न हो सकता है, अन्यथा उनका कार्य संपन्न होता है और ज्योतिष शास्त्र पर भी लोग जो है विश्वास हट जाता है लोगों का। भक्तजनों, सर्वप्रथम मैंने आज आपको मंगल के बारे में बताया है।
जो जीवन में हमेशा परेशानी का योग देता है, वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी का योग देता है। 12वां मंगल खर्चा ज़्यादा करवाता है। लग्न का मंगल गुस्सा ज़्यादा करवाता है। चौथा मंगल माता और सास के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। सप्तम मंगल पति के लिए हानि होता है। अष्टम मंगल अपने शरीर के लिए हानिकार होता है। ये चीज़ें जितनी किसी स्त्री या पुरुष में इस प्रकार के गुण हो तो उनके वैवाहिक जीवन में बाधा जरूर आएगी। ज़्यादा गुस्सा आना, आपस में मेल मिलाप नहीं हो सकता है। ज़्यादा खर्च करना, मेल मिलाप नहीं हो सकता है। यदि बहू की माँ से नहीं बन रहा तो बेटा का जो है उससे संबंध अच्छा नहीं बन सकता है। पति का और पत्नी का आपस में संबंध में अच्छा ठीक नहीं है। पत्नी या पति जो भी जिसकी मंगली के अष्टम में मंगल है, उनको रोगग्रस्त है, उनके पेट में खून इत्यादि बीमारी है, बच्चेदानी में दिक्कत है, इस प्रकार के बच्चे नहीं हो रहे हो, इस प्रकार की बाधा यदि उनके साथ आ रही हो तो एक कलेशपूर्ण व्यवहार होता है। और इसके लिए मांगलिक का मांगलिक से शादी करना चाहिए। लेकिन यदि उस परिहार हुआ जिस कुंडली में परिहार हो चुका हो, यदि उस कुंडली का यदि आप मंगली से विवाह करते हैं तो इससे बड़ा दुखद वैवाहिक जीवन के लिए कुछ नहीं है। तो भक्तजनों, आज इतना ही मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं आपको बताता रहूँगा। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी कर सकते हो। लेकिन उससे पूर्व मैं सब्सक्राइब लाइक के लिए इस चैनल नहीं बनाया। मैंने ये चैनल एक अपने द्वारा दूसरे की परेशानी को दूर करने के लिए बनाया है। अवश्य जो है आप इसका अध्ययन करें और अवश्य कभी भी यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख दें और मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।